हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे राजा के ऊपर जो सब कुछ हार के भी जीत गए। और ये कथा हम सुनने की कोशिश करते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत फेमस कथा है ये बलि महाराज की। भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि महाराज के पास एक भिक्षु के रूप में गए उनसे सब कुछ मांगने के लिए। तो भगवान को झुकना पड़ा बलि महाराज के आगे भिक्षुक के रूप में उनसे सब कुछ मांगने के लिए। तो ये भक्ति का प्रगाढ़ रूप है जो सामने लेकर आता है। बलि महाराज कौन है? 12 महाजनों में से एक महाजन है। और बलि महाराज की भक्ति ने भगवान को फोर्स कर दिया कि वो उनके सामने झुक के उनसे मांगे। और भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान चाहते तो बलि महाराज को ऑर्डर भी कर सकते थे कि मुझे ये चाहिए, और बलि महाराज कभी मना नहीं करते उनको। लेकिन भगवान ने 2 बातें प्रूव करनी थी लाइफ के अंदर कि भक्ति प्रगाढ़ है, भक्तों के आगे भगवान झुकने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान भक्ति आसानी से किसी को देते नहीं है। दूसरा, भगवान को बलि महाराज की महानता प्रस्तुत करनी थी और लोगों के सामने कि बलि महाराज कितने महान है। भगवान ने अपनी एक लीला के द्वारा कई सारी बातें प्रस्तुत की और लोगों के सामने। तो हम थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड में। पहले बलि महाराज ने युद्ध किया इंद्र के साथ और बलि महाराज मारे गए। तो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी थी। तो उन्होंने बलि महाराज को संजीवनी से दोबारा जीवित कर दिया। और बलि महाराज राजा विरोचन के पुत्र थे और प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। तो बलि महाराज के अंदर एक स्वाभाविक भक्ति का बीज था और वो ब्राह्मणों का और संतों का आदर करते थे। तो वो अपने गुरु को भी संत के रूप में देखते थे। तो उन्होंने काफी रिस्पेक्टफुली अपने गुरु को ओबेसेंसेस दी। अपने गुरु को कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो शुक्राचार्य चाहते थे कि देख, असुरों का नाम तीनों युगों के अंदर हो, हर जगह हो। तो बलि महाराज ने उनकी आज्ञा मानी और एक यज्ञ किया और उनके गुरु ने उनका आशीर्वाद दिया। और बलि महाराज को एक रथ मिला उस यज्ञ से, उनको बाव एंड एरो मिला, उनको स्वॉर्ड मिली, उनको काफी सारे शस्त्र मिले और उनका तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उनके ऊपर उनके गुरु का आशीर्वाद था। तो बलि महाराज जब इंद्र को कैप्चर करने गए तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपना शंख बजाया वहां जाकर, तो उस शंख से इतनी तेज ध्वनि हुई कि इंद्र भयभीत हो गए। और तो उन्होंने बृहस्पति से पूछा, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने बृहस्पति से पूछा कि ऐसा क्या है कि इस बार बलि के अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है, चारों दिशाओं में एक अलग ही ध्वनि महसूस हो रही है। तो बृहस्पति ने जाके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा इनके ऊपर इनके गुरु का आशीर्वाद है, इन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया है, तो इन्होंने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है, तो इस समय बलि को कोई भी नहीं हरा सकते हैं। तो उन्होंने सारे देवता वहां से गायब हो गए और बलि महाराज ने कैप्चर कर लिया। और बलि महाराज ने क्या कहते हैं, स्वर्ग को कैप्चर करके पूरे तीनों यूनिवर्स को अपने अंडर ले लिया। तो कोई भी बलि महाराज के सामने नहीं था और हर जगह बलि महाराज की क्या कहते हैं घोषणा हो रही थी कि मतलब वो सम्राट बन गए। तो उनके पास अल्टीमेट वेल्थ, अल्टीमेट फेम और तीनों युग वो कैप्चर कर चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, सारे देवता अपनी माता के पास गए, माता अदिति के पास। तो उस समय ऋषि कश्यप साधना के लिए गए हुए थे। तो बहुत परेशान थे देवता की, क्या कहते हैं हम कहीं के भी नहीं रहे, तो देवता इधर उधर भाग रहे थे। तो उन्होंने माता से कहा कि जब पुत्र किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो माता के पास ही जाते हैं, और माता चाहे पुत्र गलती कर रहे हो या सही कर रहे हो, माता हमेशा अपने पुत्रों की हेल्प करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत डाउन, मतलब माहौल बहुत अच्छा नहीं था, उस सब बड़े परेशान थे। तो फिर ऋषि कश्यप अपनी तपस्या से वापस लौट कर आए। तो उन्होंने देखा कि यज्ञ नहीं हो रहे हैं, आश्रम के अंदर दिए नहीं जोड़े गए हैं, मतलब एक अच्छा माहौल नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि देवी अदिति आपकी उदासी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बलि ने क्या कहते हैं सब कुछ ले लिया है और मेरे पुत्र जंगलों में भटक रहे हैं और उनकी सारी अपीयरेंसेस, उनकी वेल्थ जा चुकी है। तो उन्होंने कहा कि ये एक इल्यूजरी एनर्जी है, मतलब वेल्थ हो या ना हो, हरि का नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे फ़र्क क्या पड़ता है। पर उन्होंने कहा कि हरि ने ही मतलब हमारे पुत्रों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हैं हैंडल करने के लिए, और वो इस तरीके से मैं उनको इस स्थिति में नहीं देख सकती हूँ। तो आप महाज्ञानी हैं ऋषि कश्यप, तो आप बताइए कि कैसे हम बलि महाराज से ये वापस ले सकते हैं सब कुछ। तो फिर ऋषि कश्यप ने उनको एक व्रत के बारे में बताया, जो अश्विनी फाल्गुन के टाइम पर एक व्रत रखा जाता है जिसको बोलते हैं पेय व्रत। तो उसमें 12 दिन तक दूध पे रहा जाता है और आप कुछ नहीं खाते और आप हरि की भक्ति करते हैं, आप हरि को नहलाते हैं, उनका पंचामृत अभिषेक करते हैं, उनको फूल ऑफर करते हैं, उनको प्रसाद ऑफर करते हैं और बाकी सारे भक्तों में प्रसाद बांटते हैं। बट आप 12 दिन तक सिर्फ दूध पे रहते हैं और 13वें दिन आप अपना व्रत खोल के आप हरि की साधना करके अपने व्रत को पूरा करते हैं। तो देवी अदिति उस व्रत में जाती हैं अपने पति के कहने पर और वो उस व्रत को पूरा करती हैं। तो विष्णु आते हैं चतुर्भुज रूप में और देवी अदिति को दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपके इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे पता है कि आपके दुख का कारण क्या है, मैं जानता हूँ। तो मैं आपके पुत्रों को उनका अधिकार वापस दिलवाऊंगा और मैं इसके लिए आपका पुत्र बन के वामन रूप में आपके गर्भ में आऊँगा। तो तब क्या कहते हैं, विष्णु देवी अदिति के गर्भ में आते हैं और वो क्या कहते हैं वामन अवतार का रूप लेते हैं। वामन अवतार क्या था, अगर हम समझे विष्णु के इस सुंदर रूप के बारे में, वामन अवतार ये था कि विष्णु एक द्वाव के रूप में आते हैं जिसमें वो ब्राह्मण का रूप लेते हैं। बहुत ही सुंदर, उनका चेहरे का तेज बहुत ज़्यादा, बहुत कामफुल, पीसफुल, जिसको देख के चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा था कि एक सूरज उग गया है। फूलों से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, पशु पक्षी चहक रहे हैं, मतलब चारों दिशाएं ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया है। जब विष्णु ने वामन रूप के अंदर ऋषि कश्यप और देवी अदिति के आश्रम में अपनी लीला के प्रकट हुए, तो फिर उनको अलग अलग देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया जल के साथ, क्योंकि ब्राह्मणों के पास एक कमंडल होता है जिसमें वो जल लेकर अपनी मतलब तप वगैरह करते हैं। फिर क्या कहते हैं देवताओं ने उनको एक छतरी दी। क्या कहते हैं, अगर आप वामन रूप को आप स्टडी करेंगे बैठकर, अगर आप अलग अलग वेदों के अंदर जाके, शास्त्रों के अंदर जाके देखेंगे तो उनके पास क्या था। और फिर उनको किसी देवता ने क्या कहते हैं आपको जनेऊ दिया, फिर किसी देवता ने कुछ दिया, फिर एक देवता ने उनको हिरण की स्किन दी उनको पहनने के लिए, क्योंकि जो उस समय के ब्राह्मण थे वो सिर्फ उतना ही अपने शरीर पे धारण करते थे कि उनको सिर्फ क्या कहते हैं वो अपने आप को सर्दी और गर्मी से प्रोटेक्ट कर सके, वो उससे ज़्यादा कोई भी ऑपरेंसेस अपने पास नहीं रखते थे। तो फिर जब वामन देव अपने सारे पैराफर्नालियाज लेकर वो राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि के पास जब जा रहे होते हैं, राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे होते हैं अपने गुरु की एडवाइस के ऊपर। तो अश्वमेघ यज्ञ करते हुए, अश्वमेघ वो यज्ञ क्यों कर रहे होते हैं, तो शुक्राचार्य ने कहा कि इंद्र ने इतने सारे अश्वमेघ यज्ञ किए थे इसलिए इंद्र को परमानेंट वो इंद्रासन स्वर्ग मिल गया है। तो अगर आपने अपने बल से जीत लिया है, मेरे आशीर्वाद से जीत लिया, बट ये परमानेंट नहीं रह सकता। जैसे कहा गया है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, रजस लोग जाएंगे, तपस लोग जाएंगे अपने पुण्य पे, लेकिन एक टाइम तक वहां रहेंगे। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे आपको वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। आपकी वापसी कहाँ से नहीं है, वैकुंठ से नहीं है, या गोलोक से आपकी वापसी नहीं है। तो राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के अंदर क्या होता है कि राजा के पास जब कोई भी संत या ब्राह्मण जाते हैं और वो कुछ भी मांगते हैं तो राजा उसके अंदर चैरिटीज देते हैं काफी ज्यादा। तो जब वामन देव राजा बलि के पास जा रहे होते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि कोई सूर्य उनकी तरफ आ रहा है, चारों दिशाओं में मतलब इतना तेज फैल चुका है हर तरफ। तो शुक्राचार्य भी बड़े मतलब हैरान है कि ऐसा कौन आने वाला है कि सूर्य हमारी तरफ आ रहे हैं, कि ब्रह्मलोक का तेज हमारी तरफ। तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग इतना मंत्र मुग्ध हो जाते हैं वामन देव को देखकर, उनको लगता है कि देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग, मतलब कोई समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तो फिर वो लोग जाते हैं राजा बलि, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक महाजन है तो समझना बहुत मुश्किल होता है कि महाजन क्या कर रहे हैं। और वैसे भी बोला गया है कि शास्त्रों के अंदर वैष्णवों की मुद्रा कभी भी समझी नहीं जा सकती, वैष्णव क्या करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। एक साधारण मनुष्य अपनी नॉर्मल इंद्रियों से वैष्णव का व्यवहार नहीं समझ सकता। इसलिए ये भी कहा गया है
कि हमें कभी भी किसी भी उच्चतम अधिकारी वैष्णव को एज इट इज फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें उनकी वाणी को समझ के फॉलो करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि कोई वैष्णव कुछ ऐसा कर रहा है, अगर आप उसको देख के वो उन्होंने वैसा किया, वो उनको अलाउड है क्योंकि वो रूल से परे रह चुके हैं। तो राजा बलि वामन जी के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो उनसे पूछते हैं व्हाट ब्रॉट यू हियर, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम वामन है। और उन्होंने ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर आए? बट ये ऐसा दिखा रहे हैं भागवतम के 8 कैंटो के अंदर कि बट बलि महाराज ऑलरेडी जानते थे कि भगवान स्वयं उनके पास आए हैं, क्योंकि वो एक 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो महाजनों को ऑलरेडी पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है और वो भगवान की लीला में उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि वो आप यहाँ आए और आप व्हाट ब्रॉट यू हियर? तो वामन जी बोलते हैं कि मुझे पता लगा कि आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं अश्वमेध के लिए, और मैं यहाँ पे चैरिटी देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप मांगिए, आप मेरे से जो मांगना चाहते हैं, आप मेरे से स्वर्ग मांगिए, आप मेरे से पाताल मांगिए, आप मेरे से धरती मांगिए, आप मेरे से जितने मर्जी गाय मांगिए, रथ मांगिए, सोने का हार मांगिए, आपको जो चाहिए मैं आपको ला के दे सकता हूँ। मेरे पास इस समय कुछ भी कमी, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। बट वामन जी बोलते हैं उनको, मैं साधारण सा ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या चाहिए? मेरे को तो एक वक्त प्रसाद देना होता है और थोड़ी सी जगह सोने के लिए पेड़ के नीचे चाहिए थी। आप मुझे 3 पग भूमि दे दी, 3 पग आप मुझे भूमि दे दी। तो बोलते हैं कि आप ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? ये तो बहुत ही छोटी चीज है, ये तो मेरा अपमान है, क्योंकि मैं इस पूरे संसार का राजा हूं, स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, पाताल का भी, सबका, और आप मेरे से क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 3 पग भूमि। तो उधर शुक्राचार्य जी देख रहे हैं वामन देव को, और वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो वो ट्रांस में जाते हैं शुक्राचार्य जी, और वो देखते हैं कि ये कौन है। तो उनको दिखाई देता है कि वामन के रूप में विष्णु आए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं तो बस आपसे यही चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि बलि महाराज बोलते हैं कि आप श्योर हैं कि आपको सिर्फ यही चाहिए? आपकी आयु बहुत छोटी लगती है और आपकी बुद्धि भी कमजोर लगती है, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो, तुम किसी बड़ी हस्ती के पास जा रहे हो और तुम उससे कुछ बड़ा मांग सकते हो, लेकिन तुम क्या मांग रहे हो? तुम कह रहे हो आप मुझे बस आज भर के लिए खाना खाने के लिए दे दीजिए, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो वैसे ही वामन देव जी बलि महाराज से क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि महाराज ऑलरेडी जानते थे कि विष्णु आए हैं। तो शुक्राचार्य जी उनके पास जाते हैं कि वो, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं कि वामन के रूप में भगवान विष्णु आए हैं। तो वो उनको चेतावनी देते हैं कि तुम अगर वामन के जाल में फंस गए तो तुम सब कुछ खो बैठोगे। यू विल लूज ऑल योर वेल्थ, ऑल योर अपीयरेंसेस एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव। तो वो थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। बलि महाराज बहुत स्वभाव के अच्छे थे और बहुत संस्कारी भी थे, जबकि असुर कुल में उनका जन्म हुआ था, तो भी उनके अंदर भक्ति के उच्चतम लक्षण थे। तो बलि महाराज अपने गुरु को काटते नहीं है। जैसे आजकल अगर हम आपको कुछ बोले या हम किसी को कोई गाइडेंस दे तो आप तुरंत क्या दोगे? एक आर्ग्यूमेंट दोगे, तर्क वितर्क दोगे। प्रभु जी आपको पता नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। आप ओल्ड प्रोसेस स्कूल से आए हो, आपके मदर फादर कोई गाइडेंस दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गलत नहीं हो सकते या आपके मदर फादर गलत नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो, आपकी सोल ज़्यादा बेटर आई हो, लेकिन जो आपके बड़े हैं आप उनको रिस्पेक्टफुली झुककर शांत रह के अपना काम कर सकते हो, तरीका होता है। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को मना नहीं किया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा, उन्होंने अपने मन में सोचा, उन्होंने कहा कि मेरा कितना सौभाग्य है आज कि भगवान विष्णु वामन के रूप में मेरे से मांगने आए हैं और उनका हाथ मेरे से नीचे है और मेरा हाथ उनसे ऊपर है और मैं उनको दूंगा। कि मेरा सौभाग्य है, मतलब भगवान को मेरे आगे झुकना पड़ा। तो वो अपने मन में सोचते हैं कि अगर इसके लिए मुझे गुरु की अवज्ञा भी करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो वो अपना कमंडल लेकर आते हैं, क्योंकि पहले मतलब जब भी आप किसी को कुछ देते थे तो आप प्रण लेते थे, तो आप जल लेकर जल दूसरे के हाथ में ट्रांसमिट करते थे। तो क्योंकि
मुंह से निकले हुए शब्दों की बड़ी वैल्यू होती थी। मैंने अपने लास्ट सेक्शन में आपको बताया था कि एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो हमें अपनी कमिटमेंट को फॉलो करना चाहिए। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आप डेली कुछ एक्शंस लेने के लिए सोचते हो और आप नहीं करते हो तो आपकी सोल और आपका माइंड वीक होता जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को ये रियलाइज हो जाएगा, आपकी सबकॉन्शियस लेवल को रियलाइज हो जाएगा, आप जो भी कमिटमेंट्स करते हो आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो आपकी कमिटमेंट्स कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो बलि महाराज जल लेते हैं, उस कमंडल के अंदर शुक्राचार्य जी चले जाते हैं एक छोटा रूप धारण करके। तो वो जब जल डालने की कोशिश करते हैं वो जल वहाँ से जाता नहीं है, तो वामन देव जी समझ जाते हैं। तो वामन देव जी क्या करते हैं कि वो एक तिनका लेकर उसके अंदर डालते हैं और शुक्राचार्य जी की आँख फूट जाती है। शुक्राचार्य जी बाहर आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और मैंने तुम्हें बहुत कोशिश करी बचाने की, बट तुम सुनने के तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और पूरे असुर जाति को श्राप देता हूँ कि असुर कभी भी देवताओं से जीत नहीं पाएंगे, कभी भी राज नहीं कर पाएंगे, और तुम आज के बाद सब कुछ खो दोगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो वो पर बलि महाराज घबराते नहीं हैं, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेने आए हैं और बलि महाराज घबराते नहीं हैं। ऐसी ही परीक्षा हमारी भी होगी, आपकी भी होगी इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए। तो डिपेंड करता है कि आप तैयार हो इस पथ पर चलते हुए या आप तैयार नहीं हो। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं आपको 3 पग भूमि प्रदान करता हूँ। जैसे ही वो अपना प्रण पूरा करते हैं, वामन देव जी अपने रूप को बहुत बड़ा कर लेते हैं। वो एक पग में पहले धरती को नाप लेते हैं, दूसरे पग में वो सारी सृष्टि को नाप लेते हैं, स्वर्ग, रजस, तपस, सारी सृष्टि को नाप लेते हैं। तो जब नापने के बाद बलि से कहते हैं, बलि मैंने तो 2 ही पग में पूरा संसार नाप लिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे तो वचन झूठे हो जाएंगे। तो जब महान राजा या महान संत कोई वचन देते हैं तो वो उसको सत्य करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो वचन पूरे नहीं होंगे तो एक तो उनकी कीर्ति पे अपयश आ जाएगा, दूसरा क्या होगा, वर्ड्स में पावर है। आपके वर्ड्स अगर वीक हुए, फेल हो गए, तो देन आप भी कमजोर हो जाओगे। ठीक है, तो बलि महाराज सोचते हैं, वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, अगर तुम्हारे वचन तो झुटला जाएंगे। तो बलि महाराज सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो बलि महाराज बहुत हम्बली कहते हैं वामन जी से, वो समझ जाते हैं, क्योंकि जब वो इतना बड़ा रूप देखते हैं कि ये भगवान विष्णु है, तो वो उनसे कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है आपको देने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ खो चुका हूँ, क्योंकि धरती आपने ले ली, तो मेरा महल, मेरी सारे ऑपुलेंसेस सब आपके हो चुके हैं, बाकी स्वर्ग, सृष्टि सब आपकी हो चुकी है, तो मेरे पास सिर्फ मेरा ये शरीर बचा है, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। एक महान राजा जिसने पूरी सृष्टि जीत ली, वो वामन जी को बोल रहे हैं कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए। और भगवान विष्णु अपना तीसरा पग भगवान बलि महाराज के ऊपर रखते हैं और बलि महाराज सूतल में चले जाते हैं। जब भगवान उनके ऊपर अपना तीसरा पग रखते हैं और भगवान सूतल में जाते हैं और बलि महाराज को अपने दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप में, और वो बलि को बोलते हैं, बलि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें श्राप मिला शुक्राचार्य जी के द्वारा कि तुम सब कुछ खो दोगे, सारी वेल्थ, ऑपुलेंसेस सब कुछ खो दोगे, बट तुम अपने प्रण पे अड़िग रहे। आज के बाद मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम सूतल में राज करोगे और एक आने वाले मनु में, सरावनी मनु के अंदर तुम्हें स्वर्ग वापस प्राप्त होगा, इंद्र की जगह तुम्हें वो स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा, और इस सूतल के अंदर मैं विश्वकर्मा को कहके तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसा ही महल बनवाऊंगा और तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं दूंगा जिसके तुम अधिकारी हो, और मैं स्वयं तुम्हारे महल के आगे तुम्हारा डोर कीपर बन के रहूंगा। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। जब कृष्ण आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपसे सब कुछ छीनेंगे, पहले आपकी वेल्थ, आपके अपने रिलेटिव्स, आपके दोस्त, अगर आप मैरिड हो आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड। पर अगर आप घबराते नहीं हो, अगर आप अपने फेथ पे, आप भगवान पे विश्वास रखते हो, तो आपको क्या मिलेगा आखिर में जाकर? आपको मिलेंगे कृष्ण, आपको मिलेगा भगवान। अच्छा, भगवान मिलेंगे तो भगवत गीता में बोला गया ऑलरेडी आखिरी श्लोक के अंदर, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ धर्म है, वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ विजय है।